स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आरपी स्टडी पॉइंट में। जो हम एक 10th सिलेबस का सर्किल चैप्टर से यानी वृत्त पार्ट से एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। दिए गए वर्ग में खाली स्थान का क्षेत्रफल बताइए। एक वर्ग दिया है जिसमें 9 वृत्त हैं और ये जो खाली जगह है इसका मान बताना है और वर्ग की एक साइड का मान 18 सेंटीमीटर दिया है। तो हम मान कैसे निकालेंगे देख के पहले क्वेश्चन को। ऐसा नहीं, बच्चे ऐसे होते हैं कि जब क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे तो थोड़ा डर जाएंगे कि शुरुआत कैसे करें। तो सिंपली बात है, जब ये देखिए सर्किल जो है वर्ग में 9 दिया है, एक साइड का मान 18 सेंटीमीटर है। इस 18 सेंटीमीटर से एक साइड से कितने सर्किल जुड़े हुए हैं? 1 2 3, यानी सर्किल का जो डायमीटर यानी 3 डायमीटर होगा वो 18 सेंटीमीटर होगा। इस चीज़ को पहले देखेंगे। ये यानी 3 व्यास यानी 3 डायमीटर जो हुआ सर्किल का वो 3 हो रहे हैं। तो 3 और जो डायमीटर होता है, और हमको सर्किल का जैसे वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? उसका आर यानी रेडियस यानी त्रिज्या उसकी पता होनी चाहिए। तो आर निकालने के लिए फार्मूला होता है D/2 यानी डायमीटर/2। डायमीटर का आधा होता है जो त्रिज्या होता है जिसे हम रेडियस कहते हैं। तो सबसे पहले हमें आर पता रहेगा तभी हम सर्किल का मान निकाल पाएंगे। तो इससे पहले इस डायमीटर एक सर्किल के एक डायमीटर को निकालते हैं। यानी एक से ये जो वर्ग है स्क्वायर है, स्क्वायर का साइड 18 सेंटीमीटर है और इस स्क्वायर के साइड से 3 सर्किल जुड़े हुए हैं और 3 सर्किल है यानी 3 डायमीटर होंगे। तो इससे 18 से भाग करेंगे तो डायमीटर निकल जाएगा। 3 डायमीटर यानी एक सर्किल 2 सर्किल 3 सर्किल 3 डायमीटर होगा। यानी जो भी साइड का मान दिया उससे भगा 3 करेंगे तो एक सर्किल के डायमीटर का मान निकल जाएगा। यानी 18 दिया है और ये हो गया 3 सर्किल जो 3 वृत्त है जो साइड से जुड़ा हुआ है, यानी 6 सेंटीमीटर निकल गया डायमीटर। एक सर्किल का डायमीटर जो है 6 सेंटीमीटर है। तो हम जब हमें डायमीटर पता चल गया तो हम सर्किल की रेडियस आसानी से पता कर लेंगे इस फार्मूले पे रख के। यानी R = D/2 यानी 6/2, जो 3 सेंटीमीटर हमें रेडियस पता चल गया। आसानी से हम रेडियस प्राप्त कर लिए एक सर्किल का। एक सर्किल का जो रेडियस होगा वो 3 सेंटीमीटर हो गया। और यानी अब तब हम एक सर्किल का निकालेंगे एरिया। एक सर्किल का एरिया कितना होगा? सर्किल का एरिया सब कुछ जानता है, πr²। तो पाई का मान क्या होता है? 22/7 गुणे आर कितना दिया हम लोग का? आर यहाँ पे निकाले हम लोग 3 सेंटीमीटर। 3 × 3 तो साथ ही कोई अंक तो कटेगा नहीं, इसलिए हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 22 × 3 22 3 दूनी 6 66 होगा। 66 × 3/7 = 36 18 18 का 8 हाथ से लिए 36 18 का 19 198/7। इसको डिवाइड कर देंगे। 7 दूनी 14 बचा 5 58 7 8 56 2 और 0 1 उसके बाद 2 7 दूनी 14। ये जो निकल गया 28.2 एक सर्किल का एक वृत्त का मान निकल गया। यानी एक वृत्त का हम मान पता करें तो 28.2 होगा। एरिया जो होगा एक सर्किल का 28.2 होगा। हम लोग इस वर्ग में गिनेंगे कि कितने सर्किल हैं सबसे पहले, तब पता चल पाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी एक सर्किल का जो एरिया है 28.2 मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। 28.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी 9 सर्किल है तो उससे गुणा करेंगे तो ये सब सर्किलों का एरिया निकल जाएगा 28.2। एक सर्किल का एक सर्किल का एरिया है और निकालना है कितना? 9। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम कितने? 9 से, यानी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा निकल जाएगा। इधर हम साइड में गुणा कर लेते हैं ताकि प्रॉब्लम नहीं हो। 18 का 8 हासिल 1 8 9 3 3 3 7 18 18 20
203.8 यानी 203.8 इस 9 सर्किल यानी 203.8 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी जो 9 वृत्त हमारे वर्ग में दिए गए हैं इन सब का क्षेत्रफल जो होगा एरिया जो होगा 203.8 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो हम इस 9 सर्किल का निकाल लिए तो निकालेंगे कैसे? अगर ये 9 सर्किल का मान निकल गया और एक साइड दिया है अगर वर्ग का 18 सेंटीमीटर तो 18 सेंटीमीटर इसका एरिया वर्ग का एरिया में से माइनस कर देंगे हम इस सर्किलों के एरिया, तो ये बचा हुआ जो भाग है वो निकल जाएगा, जो खाली स्थान है वो निकल जाएगा। तो हम लोग जगह लग रहा है कम पड़ेगा इसलिए हमें निकालना पड़ेगा, कुछ निकाल देते हैं हम। जैसे यहाँ पे पता चल रहा है हमको ना रेडियस हम निकालना है d/2 और डायमीटर जो निकालना है तो 3 सर्किल है यानी हम 3 से भाग दिए हैं। इसके साइड से 6 सेंटीमीटर डायमीटर निकला है और r = d/2 होता है 6/2 यानी 3 सेंटीमीटर एक सर्किल का त्रिज्या निकला है। इसको मिटा देना है, जगह कम पड़ेगा। यानी हम 9 सर्किल का जो एरिया है 203.8 निकाल देंगे। अब निकालेंगे कैसे? इस साइड का स्क्वायर में से हम माइनस कर देंगे 9 सर्किल का एरिया जो खाली स्थान है उसका मान निकल जाएगा। तो अब साइड का एरिया कैसे निकालते हैं? सबको जानता है a² होता है फार्मूला, यानी साइड का स्क्वायर। साइड का मान कितना दिया है हमारा 18 सेंटीमीटर, 18 का स्क्वायर कर देंगे। 18 का स्क्वायर करेंगे हमारा होगा, साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि आसान रहेगा करने में। ठीक है, 224 हम लोग का जो ये सर्किल का मान, जो भी एरिया के मान हो गया, जो एरिया का ये जो वर्ग की एरिया हो गई उसकी वर्ग की एरिया हमारी निकल गई 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो एरिया निकाले हम वर्ग का, इसमें से 9 सर्किल के एरिया का जब घटा देंगे मान तो हमारी खाली जो स्थान है, ये जो पूछ रहा है क्वेश्चन जो दिया है, इसका मान हमें पता चल जाएगा। तो हम निकाल चुके हैं 224 और हम पहले निकाले थे 9 सर्किल का मान, यानी 224 में से घटा देंगे हम 203.8। 203.8 घटाएंगे तो बचेगा हमारा कितना, घटा लेते हैं हम आसानी से। बचेगा हमारा 204 में से 20 204 19.2 जो बचा हमारा मान 19.2। ये खाली स्थान का जो क्षेत्रफल है वो मान निकल गया। ये जो खाली जगह है हमारा निकल गया कि ये जो वर्ग में खाली जो जगह है उसका मान जो है 19.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये जगहों का मान हम आसानी से निकाल लिए। सबसे पहले आप लोग तो समझे ही, सबसे पहले हम डायमीटर निकाले थे, उसके बाद डायमीटर से हम रेडियस निकाले थे, रेडियस से निकाल के एक सर्किल की एरिया निकाले थे, और एक सर्किल की एरिया निकालने के बाद हम 9 सर्किल का एरिया निकाले थे, उससे 9 से मल्टीप्लाई कर दिए थे। उसके बाद वर्ग की एरिया निकाल कर हम 9 जो सर्किल दिया है 9 सर्किल के एरिया से माइनस कर दिए हैं और खाली जो जगह है उसका मान हमें पता गया है। और आप लोग ऐसे समझ गए, जैसे आपको नए नए वीडियो हम लोग अपलोड करते रहते हैं, बनाते रहते हैं, जो भी कुछ क्वेश्चन होते हैं देखते हैं, बच्चों को स्टूडेंट को जो भी प्रॉब्लम होता है हम लोग ऐसे ऐसे वीडियो बनाते रहते हैं। और आप लोग इस चैनल को आरपी स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक और सब्सक्राइब, और नए वीडियो को जानने के लिए, पता करने के लिए बेल आइकन